Welcome guys once again to Language Space. My name is Imran and we are back with another video of our journey towards learning English. If you're new to our channel, kindly subscribe our YouTube channel. If you're watching us on Facebook or on Instagram, do follow us on Facebook and on Instagram. Dear viewers, अपने पिछले वीडियो में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है और कहाँ पे यूज हो सकता है, उसके रियल लाइफ एग्जांपल्स हमने देखे। अपने आज के इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव और फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में देखेंगे और ये देखेंगे कि ये कहाँ पे यूज होते हैं और इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। So, without wasting any more time, let's go ahead and start the video. Dear viewers, जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा, जहां पे हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखा कि कैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। अपने आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे एंड सबसे पहले हम ये रिकैप्सुलेट करने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट में कौन से तरह के सेंटेंसेस यूज होते हैं। तो जो पहली एक्शन जो हम अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं वो एक्शन है कोई ऐसी एक्शन जो एक स्पेसिफिक मोमेंट और अ पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम खत्म होती है फ्यूचर में, ठीक है। एंड अब अगर हम इसकी नेगेटिव ले लें, सबसे पहले हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, they will have completed their homework by 4 p.m. Okay, they will have completed their homework by 4 p.m. Now imagine a situation here कि आपका कोई फ्रेंड है या आपका कजन है एक्सेट्रा या रिलेटिव है कोई, एंड आप प्रोग्राम बनाते हो किसी जगह घूमने का या आप प्रोग्राम बनाते हो कि आपको कहीं पे जाना है, ठीक है। लेकिन उसके जो पेरेंट्स है वो आपसे कह रहे हैं कि वो तो अभी होमवर्क कर रहा है, वो अभी आपके साथ नहीं आ सकता, एंड आप उसको ये कहते हो कि नहीं हम अभी नहीं जा रहे, हम 4 बजे जा रहे हैं, ठीक है। और 4 बजे तक उसने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया होगा या उन्होंने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया होगा। सो दैट्स व्हाट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड इन दिस सेंटेंस, दे विल हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क बाय 4 p.m. हम 4 बजे जा रहे हैं और 4 बजे तक उन्होंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। सो 4 p.m. is the future time and the action is the homework completion. तो उन्होंने वो कंप्लीट कर लिया होगा, they will have completed. ओके, अभी उन्होंने कंप्लीट नहीं किया है। फ्यूचर में एक पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम जो कि है 4 p.m. वहां पे इन्होंने अपना काम खत्म कर लिया होगा, राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट सिचुएशन जहां पे हम अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे उसके पेरेंट्स इस चीज से इनकार कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि जो आपका कजन है, आपका फ्रेंड है, उसका होमवर्क ज्यादा है और वो 4 बजे तक वो फिनिश नहीं कर पाएगा या वो फिनिश नहीं कर पाएंगे। तो अब ऐसी सिचुएशन में उसके पेरेंट्स आपसे कहेंगे नहीं, वो अपना होमवर्क 4 बजे तक फिनिश नहीं कर पाएंगे या उन्होंने 4 बजे अपना होमवर्क फिनिश नहीं किया होगा या उन्होंने 4 बजे तक अपना होमवर्क खत्म नहीं किया होगा, सो यू कैन नॉट गो। तो ठीक है, यहाँ पे क्या है, वही फ्यूचर रेफरेंस है 4 p.m. वाली, लेकिन अब उसके पेरेंट्स ने इनकार कर दिया। तो अब ये कैसे होगा, सब्जेक्ट एज सच ही रहेगा, ओके। विल एज ऑक्सिलरी यूज हो जाएगा। अब
क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, सो वील ऐड अ नॉट. They will not have completed their homework by 4 p.m. उन्होंने अपना होमवर्क 4 बजे तक खत्म नहीं किया होगा. ठीक है, तो यहां पे एक इनकार आ गया है. बिकॉज ऑफ दैट will not have ये एक नेगेटिव सेंटेंस बन गया, एंड क्योंकि will और have है, so it's future perfect, and because of this not it becomes a negative sentence. So they will not have completed. And remember, जब भी हम not लगाएंगे, so it always in case of the future perfect negative sentence will और have के बीच में लगेगा, इसके बाद नहीं लगेगा. अब अगर हम इसी को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहें, सेम सेंटेंस यूज करेंगे बट वी वांट टू यूज कॉन्ट्रैक्शंस. तो कॉन्ट्रैक्शंस के केस में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शंस के केस में दे, एंड जैसा कि हमें पता है will not जब कॉन्ट्रैक्ट होता है इट बिकम्स won't. They won't have completed their homework by 4 p.m. So चाहे आप इस तरह से लिखें, चाहे आप इस तरह से बोलना चाहें, both ways are correct. The only difference is कि जब हम ये कॉन्ट्रैक्शन वाला सेंटेंस यूज करेंगे, सो ये फॉर्मल लैंग्वेज या फॉर्मल सिचुएशंस में यूज नहीं करेंगे, बिकॉज कॉन्ट्रैक्शंस हमेशा पर्सनल कम्युनिकेशंस के लिए ही यूज होते हैं. जब भी फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात आती है, ऐसी कम्युनिकेशन की बात आती है जो एक ऑफिस में हो रही है, कॉलीग्स के बीच, या ऑफिस में हो रही है बॉस और सबऑर्डिनेट के बीच, वहां पे हम ये चीजें यूज नहीं कर सकते हैं. वहां पे हमें कॉन्ट्रैक्शंस यूज नहीं करनी है. वहां पे हम फॉर्मल ट्यून में they will not have, ठीक है, इस तरीके से इसको यूज करना है. ठीक है. नाउ फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट्स टेक द सेकेंड एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल, you will have watched the movie by till the evening. ओके, नाउ ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने लिखा. You will have watched the movie till the evening. ओके, नाउ इमेजिन करिए एक सिचुएशन जहां पे आप अपने एक फ्रेंड के साथ मीटिंग करना चाहते हो, उनसे मिलना चाहते हो, लेकिन आपका फ्रेंड आपसे कहता है कि नहीं, मैं मूवी देखने जा रहा हूं और आज मैं आपको नहीं मिल सकता. लेकिन आप अपने फ्रेंड से ये कहते हो कि नहीं, मुझे तो आपसे इवनिंग में मिलना है. ठीक है, तो इवनिंग तक, जब तक शाम हो जाएगी या शाम तक आपने मूवी देख ली होगी, आपने मूवी खत्म या आप देख चुके होगे मूवी. सो यू विल से यू विल हैव वॉच द मूवी टिल द इवनिंग. इवनिंग तक आपने वो मूवी देख ली होगी. एंड नाउ इमेजिन कि मूवी लेट शुरू हो रही है. जो वो मूवी देखने जा रहा है, जो आपने उसके साथ प्लान बनाया है जाने का, इवनिंग में मूवी लेट शुरू हो रही है. और इवनिंग टाइम में जिस टाइम आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हो हम मूवी देखने जा रहे हैं, उस टाइम पर मूवी खत्म नहीं होगी. मूवी उसके बाद खत्म हो रही है, उससे लेट खत्म हो रही है. सो इन दैट केस वो आपसे कहेगा नहीं, मैं मूवी देखने जा रहा हूं वो उस टाइम तक खत्म नहीं होगी, मैंने नहीं देखी होगी इवनिंग तक मूवी. या वो आपसे कहता है कि नहीं, मेरी मूवी तो इस टाइम पे शुरू हो रही है. ओके, सो आप उससे कहते हो, ओ
इसका मतलब है कि इवनिंग तक आपकी मूवी खत्म नहीं हुई होगी, फिनिश नहीं हुई होगी, आपने नहीं देखी होगी मूवी इवनिंग तक. So in that case, the negative formation will be like you will. अब नेगेटिव बनाना है तो नॉट हैव और विल के बीच में नॉट. You will not have watched the movie till the evening. इवनिंग तक आपने मूवी नहीं देखी होगी. एंड अगर हम अब सेम सेंटेंस को विद कॉन्ट्रैक्शंस यूज करना चाहें, सो इन दैट केस you won't have watched the movie till the evening. So अगर आप कॉन्ट्रैक्शंस को यूज करेंगे, so you won't. So इसी तरह से बहुत सारी सिचुएशन आप अपनी रियल लाइफ से ले सकते हैं जहां पे आप इस फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस को यूज कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड सिचुएशन जहां पे हम अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं और उसके नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं. नाउ अगर आपको याद होगा, जो दूसरी सिचुएशन हमने कही थी हम अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं, वो यूज करते हैं ऐसी एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए फ्यूचर में जो फिनिश होती हैं बिफोर अ सेकेंड एक्शन स्टार्ट्स. ओके, दूसरी कोई एक्शन शुरू होने से पहले ही वो एक्शन फ्यूचर में लेकिन खत्म हो जाती है. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल फर्स्ट सो दैट आपको रिकैप्सुलेट हो जाए. Maria will have completed her project before client's visit. ओके, नाउ मान लीजिए आपके साथ एक कॉलीग काम कर रही है किसी प्रोजेक्ट पे या मान लीजिए आपकी एक कॉलीग है जिसका नाम मारिया है एंड मारिया इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट and she has to complete that project by XYZ date. अब आप अपने बॉस के पास जाते हो एंड बिकॉज मारिया बीइंग योर कॉलीग, आपका बॉस आपसे ये कहता है कि क्या मारिया क्लाइंट की विजिट से पहले वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाएगी. नाउ द फर्स्ट एक्शन हियर इज completion of the project and the second action is client's visit. Clients are gonna visit. Client visit करने वाले हैं तो आप उनसे कहते हो क्लाइंट की विजिट से पहले. सो बिफोर दिस एक्शन टेक्स ओवर, इससे पहले कि ये एक्शन शुरू हो जाए, इसकी प्रोजेक्ट क्या जो एक्शन है प्रोजेक्ट पे काम करने का वो हम कंप्लीट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा. मीन्स उसने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया होगा. ओके, सो दिस इज द टाइप ऑफ सेंटेंस. नाउ इसी को अगर हम नेगेटिव में बनाना चाहें तो हम कहेंगे मारिया will not have completed her project before client's visit. मारिया ने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया होगा क्लाइंट की विजिट से पहले. नाउ दिस इज द नेगेटिव. सो ये एक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुई बिफोर अनदर एक्शन टुक ओवर, लेकिन यहाँ पे बिकॉज हम नेगेटिव सेंटेंस ले रहे हैं, इनकार कर रहे हैं किसी चीज से, सो दैट मीन्स this action didn't finish and this action started.
ये एक्शन खत्म नहीं हुई, प्रोजेक्ट इसका कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन क्लाइंट का विजिट हो गया। क्लाइंट की विजिट तक उसने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया, राइट। अब चलिए दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। अरमान will have sold his car before you decide to purchase it. Arman will have sold his car before you decide to purchase it. अरमान ने अपनी कार बेच दी होगी इससे पहले कि आप ये डिसाइड करो कि मैं उसको खरीदना चाहता हूं, राइट। या बिफोर यू डिसाइड टू परचेज, इससे पहले कि आप डिसाइड करो कि मैं इसको खरीदना चाहता हूं, उसने अपनी कार बेच भी दी होगी। नाउ इमेजिन अ सिचुएशन, आपका एक दोस्त है जिसका नाम अरमान है, उसके पास एक कार है और वो इस कार को बेचना चाहता है, एंड आप ये डिसाइड करते हो कि ये कार मैं खरीदूंगा, मुझे खरीदनी है ये कार। लेकिन बाय एनी मीन्स या बाय एनी चांस आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि क्या मुझे ये कार खरीदनी चाहिए। मे बी आपको उसका प्राइस सही नहीं लगा, मे बी आपको कार सही नहीं लगी, या कुछ और XYZ रीजंस की वजह से आप कार लेने में डिले कर रहे हो। आपका दूसरा फ्रेंड आपसे ये कहता है कि क्या आपने डिसाइड किया कि आप अरमान से ये कार खरीदोगे या नहीं। आपने कहा यार अभी तो मैंने नहीं डिसाइड किया, अभी मैं सोच ही रहा हूं इस बारे में कि मैं ये कार खरीदूं या नहीं खरीदूं। और आपका दोस्त आपसे कहता है कि इससे पहले कि आप ये डिसाइड करोगे कि आप ये कार खरीदना चाहते हो या नहीं, अरमान ने अपनी कार बेच दी होगी। आपके डिसीजन लेने से पहले, आपके परचेज डिसीजन लेने से पहले ही उसने ये कार बेच दी होगी। सो अरमान विल हैव सोल्ड हिज कार बिफोर यू डिसाइड टू परचेज इट। यानी कि उसके कार सेल करने का एक्शन पहले ही खत्म हो चुका होगा, फिनिश हो चुका होगा आपके डिसाइड करने के एक्शन से पहले, राइट। सो दिस एक्शन विल हैव कंप्लीटेड, फिनिश्ड बिफोर दिस एक्शन स्टार्ट्स। इस एक्शन के स्टार्ट होने से पहले ये एक्शन खत्म हो चुकी होगी, राइट। नाउ लेट्स सी कि इसको जब हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे। सो हम कहेंगे अरमान will not have sold his car before you decide to purchase it। अरमान ने अपनी कार नहीं बेची होगी जब तक, अगर आपको डिसीजन में लेने में टाइम लग रहा है तो अरमान ने अपनी गाड़ी अभी नहीं बेची होगी, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स जहां पे हम अपने फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं। अब आप अपनी रियल लाइफ से जोड़ के इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हो। नाउ लेट्स सी कि अगर हम अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना चाहें यूजिंग दिस फ्यूचर परफेक्ट टेंस, हाउ वी कैन डू दैट। अब अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां पे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, कोई क्वेश्चन वाला सेंटेंस, राइट। नाउ इमेजिन द सेम सिचुएशन दैट वी इमेजिन्ड अर्लियर। अब वही सिचुएशन, पहली वाली सिचुएशन इमेजिन करते हैं जो हमने नेगेटिव सेंटेंस के टाइम पे यूज की थी। आप अपने फ्रेंड के साथ घूमने जाने वाले हो कहीं पे, आपका घूमने का प्लान 4 बजे तक का है, आप उसके पेरेंट्स के पास जाते हो। अब आप उसके पेरेंट्स को ये नहीं कहते हो कि उसने काम खत्म कर लिया होगा, बल्कि आप उससे पूछोगे या आप उनके पेरेंट्स से पूछोगे कि क्या उन्होंने अपना, या क्या
उसने अपना होमवर्क 4 बजे तक खत्म कर लिया होगा। ठीक है, नाउ पहले मैं वो सेंटेंस वापस से लिख लेता हूं। They will have finished their homework by 4 p.m. 4 बजे तक उन्होंने अपना होमवर्क खत्म कर लिया होगा। लेकिन अब इंट्रोगेटिव सिचुएशन में आप उनको बताते नहीं हो ये चीज, बल्कि आप उनसे पूछते हो कि आंटी या अंकल हम लोग ना 4 बजे जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए। ठीक है, तो क्या उन्होंने 4 बजे तक अपना होमवर्क फिनिश कर लिया होगा? सो अब क्योंकि आप बता नहीं रहे हो, आप पूछ रहे हो, यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म होता है। और जब आप ये क्वेश्चन पूछोगे तो जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो शिफ्ट होके पहले आ जाता है, will, उसके बाद सब्जेक्ट दे have finished their homework by 4 p.m. Will they have finished their homework by 4 p.m. and लास्ट पे एक नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो अब आप उनसे पूछ रहे हो, बता नहीं रहे हो कि उन्होंने अपना होमवर्क खत्म किया होगा 4 बजे तक, बल्कि आप उनसे पूछ रहे हो कि क्या उन्होंने 4 बजे तक अपना होमवर्क खत्म कर लिया होगा ताकि हम घूमने के लिए जा सकें। राइट, नाउ दूसरा सेंटेंस जो हमने लिखा था, यू विल हैव वॉच्ड द मूवी बाय इवनिंग। अब वही सिचुएशन है, आपको इवनिंग में फ्रेंड के साथ जाना है और आप उसको बोल रही इवनिंग तक तो आपने मूवी देख ली होगी। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि आप अपने फ्रेंड को बता नहीं रहे हो ये चीज, बल्कि आप उससे पूछ रहे हो कि क्या आपने या क्या आप इवनिंग तक अपनी मूवी देख लोगे, सो दैट वी कैन गो हैंग आउट। राइट, सो इन दैट केस एज वेल विल सबसे पहले आएगा, you have watched the movie by evening। क्या आपने इवनिंग तक मूवी देख ली होगी ताकि हम घूमने के लिए बाहर जा सकें। राइट, फर्स्ट सिचुएशन के सेंटेंस। अब सेकेंड सिचुएशन में भी सेम ही सिनेरियो है, नो डिफरेंस इन दैट। जैसे कि उसमें मैंने कहा था मरिया will have finished her project before client's visit। क्लाइंट की विजिट से पहले ही उसने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया होगा। लेकिन यहां पे हम पूछेंगे, या फॉर एग्जाम्पल आपका बॉस आपसे पूछता है कि क्या क्लाइंट की विजिट से पहले मरिया अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेगी। सो the question will be formed like, will Maria finish her project before client's visit? Before client's visit, client की visit से पहले क्या मरिया अपना project complete कर लेगी। So this is about the negative and the interrogative sentences of future perfect tense. This will be it for this video. अपने अगले वीडियो में अब हम इसकी एक्सरसाइजेस देखेंगे with some examples. Till then, stay tuned and do not forget to subscribe our YouTube channel and share this video with your friends, family, and relatives. Thank you very much.